धर्मांतर कराने वालों ने बहकाया, तुम्हारा कृष्ण ऐसा, तुम्हारा गणपति ऐसा, तुम्हारा राम ऐसा, हमारे रिलीजियस में आ जाओ। आज 4 पैसे के लवर को देखकर हिंदू बच्ची मुसलमान हो जाती। ये हम लोगों की कमी है कि अपनी संस्कृति की महत्ता उसको नहीं बताते। तो अपने अपने इलाकों में सावधान रहो। आपके हिंदू भाइयों को, भोलों को लोग भी धर्मी बना दे, फिर उनके बच्चे तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। इन लोगों की चाल है कि देश में टुकड़े टुकड़े करा देना। हमारा देश अखंड रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? हम लोग मिलकर एक दूसरे को ज्ञान के रास्ते ले जाएंगे, एक दूसरे को मदद करेंगे, एक दूसरे को बचाएंगे, अखंड रखेंगे अपने देश को। क्यों टुकड़ा टुकड़ा होने देंगे? हम कायर नहीं बनेंगे और हम अपने इष्ट देवों के लिए गालियां सुनेंगे भी नहीं और सहेंगे भी नहीं, और धर्मांतर का चक्र सहेंगे भी। ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि द केरला स्टोरी की जो कहानी है, उस कहानी के माध्यम से हमें जिस भयावह समस्या से अवगत कराने का प्रयास किया गया है, उस समस्या के बारे में आज से 50 वर्ष पूर्व ही एक संत ने, भारत के एक संत ने समाज को जागृत करने का प्रयास किया था। आज से 50 वर्ष पूर्व ही। और तब से लेकर के पिछले 50 वर्षों से उन्होंने लगातार समाज को इसके बारे में जागृत करने का प्रयास किया, लोगों को सचेत कराया। इस समस्या के बारे में बार बार उन्होंने अपने सत्संग के माध्यम से बताया। क्या आपको विश्वास होगा? उनके वो कुछ वीडियोस, कुछ क्लिप्स मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूं। देखिए दोस्तों, भारत को ऋषि मुनियों एवं संतों की भूमि कहा जाता है। जब जब भी भारत पर कोई आक्रमण हुआ है, कोई संकट आया है, कोई आपदा आई है, तब तब हमारे इन महान ऋषि मुनियों ने, संतों ने समाज को जागृत करने का काम किया है। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर देश के लिए, संस्कृति के लिए, समाज की सेवा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने की प्रेरणा उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से सबको दी है। और इस समय समय पर हम देख सकते हैं भारत में। कल मैंने ध्रुव राठी को रिप्लाई देते हुए, द केरला स्टोरी पर ध्रुव राठी ने जो वीडियो बनाया है, उस पर रिप्लाई देते हुए मैंने जो वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको कुछ उदाहरण भी दिए थे। जैसे कि बाबर ने भारत पर आक्रमण करके जो यहाँ पर अन्याय, अत्याचार किए थे, लाखों लाखों हिंदुओं का जो नरसंहार किया था, हजारों मंदिरों को जो तोड़ा था, अनगिनत महिलाओं के साथ में जो बलात्कार और जो अन्याय, अत्याचार किए थे, उसका वर्णन गुरु नानक देव जी ने उस समय किया था। गुरु नानक देव जी ने, वो आज भी हम पढ़ सकते हैं। इसके बारे में मैंने इस वीडियो में विस्तार से बताया हुआ है। गुरु नानक देव जी ने क्या क्या और कैसे कैसे पूरा वर्णन किया था बाबर के अत्याचारों का। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरुदेव समर्थ रामदास जी ने भी आज से 400 वर्ष पहले ही द केरला स्टोरी में आज जो बात आप देख रहे हैं, वो उस समय ही उन्होंने लिख कर रखी थी। मैं आपको पढ़कर बताना चाहूंगा। किती गुजरिनी ब्राह्मणी भ्रष्ट विल्या, किती शानमुखी जहाजी फाक विल्या, किती एक देशांतरित्या विकिल्या, बाहर के देशों में कैसे उन्हें बेचा गया था। कितनी सुंदरा हाल होउनी मेल्या, कितनी सुंदर आए ऐसी स्त्रियों को उन बहुत ही बेहाल करके, उन पर अत्याचार करके उनकी हत्या की गई थी। कैसे उन पर अन्याय, अत्याचार उस समय महिलाओं पर हो रहे थे विदेशी आक्रांताओं के द्वारा। इसका वर्णन छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरुदेव समर्थ रामदास जी ने आज से 400 वर्ष पूर्व किया था। ये तो पिछले 2000 वर्षों का पूरे विश्व का वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे, विश्व का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे, तो आप ये देख सकते हैं जगह जगहों पर जो इंक्विजिशंस लागू किए गए थे, जो अत्याचार, अन्याय उन प्राचीन सभ्यताओं को नष्ट करने के लिए किए गए थे, ये हम पूरे विश्व भर में पढ़ सकते हैं। जो हमारे पारसी समाज है, वे किस प्रकार से ईरान में जब उन पर अन्याय, अत्याचार हुए थे, तब वे कैसे भारत में आए थे शरण लेने के लिए। और ये पूरे विश्व भर की जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं थी, पिछले 2000 वर्षों में इसी प्रकार से उन्हें नष्ट किया गया है। भारत की सभ्यता केवल, पूरे विश्व में केवल भारतीय सभ्यता ही बची, क्योंकि हमारे वीरों ने, महापुरुषों ने, संतों ने समय समय पर समाज को जागृत किया। और इसी प्रकार से आज के इस आधुनिक युग के एक बहुत ही महान संत, उन्होंने पिछले 55 वर्षों से समाज को इसी प्रकार से जागृत किया है, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने देश एवं संस्कृति की सेवा करने के लिए। उन्होंने अपने सत्संग के माध्यम से भी लोगों को जागृत किया, और साथ में ही जमीनी स्तर से, ग्राउंड लेवल पर जाकर उन्होंने पिछले 55 वर्षों में लाखों लाखों आदिवासियों की घर वापसी करवाई। द केरला स्टोरी में आज जो आप देख रहे हैं भयावह समस्या, उसके बारे में देखिए। उन्होंने आज से 50 वर्ष पूर्व ही कैसे समाज को सचेत किया था।
आज 4 पैसे के लवर को देखकर हिंदू बच्ची मुसलमान हो जाती है, 4 पैसे की लवरी को देखकर हिंदू लड़का मुसलमान हो जाता है। बड़े शर्म की बात है। जयराम जी की ये हम लोगों की कमी है कि अपनी संस्कृति की महत्ता उसको नहीं बताते। संस्कृति, भारत की संस्कृति तो विश्व का उद्धार करने का सामर्थ्य रखती है। जयराम जी की अगर मेरी बात पर आप नहीं विश्वास करते तो बाबा लोगों से मां पूछ लो, बहुत सारे साधु लोग आए। क्यों महाराज, सही बात है ना, पक्की बात, रखो मुझ पे हाथ। जयराम जी। तो अपने अपने इलाकों में सावधान रहो। आपके हिंदू भाइयों को, भोलों को लोग भी धर्मी बना दे, फिर उनके बच्चे तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। इन लोगों की चाल है कि देश में टुकड़े टुकड़े करा देना। हमारा देश अखंड रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। हम लोग मिलकर एक दूसरे को ज्ञान के रास्ते ले जाएंगे, एक दूसरे को मदद करेंगे, एक दूसरे को बचाएंगे, अखंड रखेंगे अपने देश को। क्यों टुकड़ा टुकड़ा होने देंगे हम। किसी से मिलने या बातचीत करने के लिए शंकराचार्य को रोकना और उनको चारों तरफ घेरे में बनाए रखना, मानसिक त्रास देना, ये उनकी पीड़ा उनकी नहीं रही, सारे हृदय पीड़ित हैं। दोस्तों, ये वीडियो था मेरे गुरुदेव पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी का। पिछले 55 वर्षों से देश एवं संस्कृति की सेवा के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण किया। आज भी आप मेरे गुरुदेव के आश्रम में अहमदाबाद में अगर जाएंगे, मुख्य आश्रम में, आश्रम में एंट्री करते ही और जो मुख्य द्वार है आश्रम का, वहाँ पर आपको बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ देखने को मिलेगा कि संत श्री आसाराम जी आश्रम के द्वारा किसी भी प्रकार का रुपया, चंदा, पैसा नहीं लिया जाता। बापू जी का बहुत पुराना फोटो है पूज्य दादा गुरु जी के साथ में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, आश्रम द्वारा किसी भी प्रकार का रुपया, पैसा, भेंट या चंदा इकट्ठा नहीं किया जाता है। यदि कोई आश्रम के नाम से ऐसा करते दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत ही अहमदाबाद आश्रम में देने की कृपा करें। ये आज भी आप जाकर देख लीजिए, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ देखने को मिलेगा। बिना किसी स्वार्थ के पिछले 55 वर्षों से मेरे गुरुदेव ने समाज को जागृत किया है अपने देश एवं संस्कृति की रक्षा के लिए। और ये मैंने कई दशक पहले का वीडियो आपको दिखाया। इसके बाद भी समय समय पर उन्होंने इसके बारे में कैसे बताया था, देखिए। हिंदू सहिष्णु है, उदार है, ये बात सब अच्छी है, लेकिन हिंदू मूर्ख नहीं है, कायर नहीं है। और जब जब इस संस्कृति पर आक्रमण हुए हैं, तब तब जैसे समुद्र की लहर पीछे लौट जाती है और जब आती है तो और वेग से आती है। ये भारत की लहर फिर वेग से आने वाली है। हिंदू धर्म को मिटाने का खुला षड्यंत्र है। भारत में पादरियों का धर्म प्रचार, जो कि एक लंबे अरसे से चला आ रहा है, कि हिंदुस्तानियों को अगर गुलाम बनाना हो तो इनको पहले अपने हिंदू धर्म से नफरत पैदा हो, हिंदू शास्त्र से, हिंदू संतों से इनको नफरत पैदा की जाए और पढ़ाई लिखाई में ये संस्कार डाल दिए जाएं कि तुम्हारे वेद तो कुछ भी। संख्या घट रही, हम 5 और हमारे 25, संख्या तेजी से बढ़ रही। माइनॉरिटी में जहां जहां है उनकी हालत बुरी है। ये तो हिंदुस्तान में माइनॉरिटी वालों की बोलबाला है और देशों में हिंदू माइनॉरिटी में है बहुत बुरी हालत। शोषण हमारा ही होता रहेगा सब जगह। हम सहिष्णु हैं, हम उदारवादी हैं, हम दयालु हैं, हम अहिंसक हैं, लेकिन हम बेवकूफ नहीं बनेंगे, हम कायर नहीं बनेंगे और हम अपने इष्ट देवों के लिए गालियां सुनेंगे भी नहीं और सहेंगे भी नहीं और धर्मांतर का चक्र सहेंगे भी नहीं। तुम कितने भी तीर्थ ना लो, तुम कितने भी किसी पीर पैगंबर को, किसी के वली को पूज कर उनके पंथ मत संप्रदाय में नाक रगड़ने लग जाओ, फिर भी दुखों का अंत उन लोगों का नहीं हुआ। धर्मांतर कराने वालों ने बहकाया, तुम्हारा कृष्ण ऐसा, तुम्हारा गणपति ऐसा, तुम्हारा राम ऐसा, हमारे रिलीजियस में आ जाओ। लेकिन तुम्हारे रिलीजियस में तुम बिना शराब के नींद नहीं कर सकते हो और अंदर अंदर धर्म के उपदेश करने वाले भी अंदर अंदर संभोग से समाधि के झंझट में पड़े हुए हो, तो हमें तुम विकारों से कैसे छुड़ाओगे बेटा? तुम जरा सुधरने के रास्ते चलो। सनातन धर्म की सच्चाई देखना चाहो तो कदम कदम पर ऐतिहासिक ढंग से, साधना के ढंग से, वैदिक ढंग से आपको मिल सकती है। किसी पीर ने या किसी साधु ने या पैगंबर ने अपनी भावना में आए ऐसा कुछ लिखकर धर्म ग्रंथ नहीं बनाया। ये तो सनातन सत्य है। राम के पहले वेद हैं, कृष्ण के पहले वेद हैं और कृष्ण की
सिद्धि वेदों से होती है। वेदों की सिद्धि कृष्ण से नहीं होती है। राम की सिद्धि वेदों से होती है, राम से वेदों की सिद्धि नहीं होती है। ऐसा वेद भगवान का ज्ञान सनातन है। भारत विश्व का गुरु था, अब थोड़ा भूल गए। फिर से भारत को विश्व गुरु बनाने का हमारा स्वप्न आज नहीं तो कल साकार होके रहेगा। उसको कोई रोक नहीं सकता। उसको फिर हजारों नहीं लाखों बच्चे अभी लगे, देर सबेर इस काम को पूरा कर लेंगे। आपका शुभ संकल्प है तो उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम है तो काम होके रहेगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल। नारा यही कि देश को विश्व गुरु बनाना है, विश्व मानव की पीड़ा हरने वाला भारत को बनाना है, और बनेगा। एक सरकार नहीं बनेगी तो दूसरी, तीसरी। संतों का संकल्प है आज नहीं तो कल होके रहेगा। प्रकृति ईश्वर से ऐसे कई आत्मा प्रकट है जो हो चुके हैं। लाखों मेरे बेटे पैदा हो चुके हैं, मेरे लाखों बच्चे पैदा हो चुके हैं। वो बनाएंगे विश्व गुरु भारत को। तुम देखते रहना। सन 2004 में मिशनरियों एवं वामपंथियों ने षड्यंत्र करके जब काची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य जगतगुरु जयेंद्र सरस्वती जी को षड्यंत्र में फंसाया था, जेल में डाला था। दीपावली की रात्रि को एक निर्दोष संत को जेल में डाल दिया गया था। उस समय मेरे गुरुदेव ही दिल्ली में जंतर मंतर पर सड़क पर जाकर उन्होंने धरना दिया था कि शंकराचार्य जी के साथ में ये गलत हो रहा है। और देखिए 12 वर्षों के बाद में जगत गुरु जयेंद्र सरस्वती जी को निर्दोष बरी किया गया, 12 वर्षों के बाद में। पर देखिए जो वामपंथियों का, मिशनरियों का जो एजेंडा था, हमारे संतों के, हमारे ऋषि, हमारे महान जो ऋषि परंपरा है, उसके विरुद्ध जो अगली जनरेशन्स को ब्रेन वॉश करने का जो षड्यंत्र था, वो तो सफल हो गया ना। दोस्तों कल्पना करके देखिए, सोच कर देखिए कि आज जब देश में एक राष्ट्रवादी सरकार है पिछले 9 वर्षों से, तब भी अगर कोई ये जो देश तोड़ने वाली ताकतें हैं इनको एक्सपोज करता है, इनके अगेंस्ट अगर कुछ बोलता है, मिशनरियों के द्वारा हो रहे धर्मांतरण के अगेंस्ट अगर वो कुछ बोलता है, तो किस प्रकार से उसे टारगेट किया जाता है, उसका कैसे कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता है, हर तरफ से उन पर एक अटैक किया जाता है। आज जब देश में एक राष्ट्रवादी सरकार है तब ये हालात है। सोचिए 2014 से पहले मेरे गुरुदेव पिछले 55 वर्षों से उन्होंने लगातार समाज को इस प्रकार से जागृत किया। सोचिए कितने सारे षड्यंत्र हुए होंगे, वो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। 8 वर्षों तक मैं मेरे गुरुदेव के आश्रम में समर्पित था। 2004 में संन्यास लेकर घर छोड़कर मैं अपने गुरुदेव के आश्रम में गया था, और तब से मैं देख रहा हूँ देश में कैसे कैसे षड्यंत्र हो रहे हैं। और मेरे गुरुदेव किस प्रकार से उस समय जब कोई भी अपने आप को राष्ट्रवादी या अपने आप को हिंदू कहना भी एक बहुत कैसा एक वातावरण देश में बना दिया गया था, हिंदू आतंकवाद का झूठ गढ़ा जा रहा था, हमारे निर्दोष संतों को झूठे केसेस में फंसाया जा रहा था, बम धमाकों के झूठे केसेस में। पूरा एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा था। और ऐसे समय में मेरे गुरुदेव ने लगातार पिछले 5 दशकों तक समाज को जागृत करने का काम किया था, सेवा की थी। और उसी कारण से जो कई सारी देश विरोधी ताकतें हैं, फॉरेन फंडिंग से काम करने वाले जो NGOs हैं, जो भारत में जिनका एकमात्र उद्देश्य कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन है, ऐसे जो मिशनरीज हैं, उनके द्वारा एक बहुत भयावह षड्यंत्र रचा गया। उस समय की तत्कालीन सरकार ने 2012 में जो फॉरेन फंडिंग से काम करने वाले NGOs हैं, उनके द्वारा एक केस को बहुत जोर शोर से उछाला गया था। एक बहुत ही जघन्य अपराध को अपने स्वार्थ के लिए एक पार्टी ने उस समय उपयोग किया था। बहुत उछाला गया था उस समय उस केस को NGOs के माध्यम से। और फिर उसके आड़ में जो एक बहुत ही जघन्य ऐसा अपराध हुआ था, उसका अपने स्वार्थ के लिए एक पार्टी ने उपयोग किया, और फिर उसकी आड़ में पॉक्सो एक्ट लाया गया था। और फिर उस एक्ट के तहत बापू जी को फंसाया गया, एक षड्यंत्र के तहत। एक संत जिन्होंने 50 वर्षों तक करोड़ों युवाओं को, युवतियों को संयम का मार्ग दिखाया, उन्हें वीर एवं वीरांगनाएं बनने की प्रेरणा दी, अपने धर्म एवं संस्कृति की शिक्षा उन्हें दी, परंतु एक षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया गया। मीडिया के माध्यम से लगातार नेगेटिव कैंपेनिंग चल रही थी। आप याद करिए वो समय 2009 से लेकर के 2015-16 तक लगातार एक नेगेटिव कैंपेनिंग चल रही थी। अहमदाबाद गुरुकुल की भी वो घटना आपको याद होगी। 2 बच्चों की मृत्यु को काला जादू के साथ में जोड़कर कैसे कैसे झूठ उस समय फैलाए गए थे। बाद में आश्रम को उसमें क्लीन चिट मिल गई। बहुत सारे ऐसे झूठे केसेस उस समय फैलाए गए थे। और आज भी बापू जी के विरुद्ध जो षड्यंत्र हुआ है, उससे वे निर्दोष बाहर आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है।
बस दुख इस बात का है कि जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश एवं संस्कृति की सेवा में अर्पण कर दिया, इस देश के करोड़ों करोड़ों युवाओं को संयम की शिक्षा देने में जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अर्पण कर दिया, उन्हें आज भुला दिया गया। आज किसी को कोई मतलब ही नहीं है जैसे। और दूसरी तरफ फ्रैंको मुलक्कल, कई सारे अलग अलग नन्स ने रेप के आरोप जिस पर लगाए, वो नन्स सड़कों पर बैठकर धरना दिया, बिलक बिलक कर वो नन्स रो रही थी, और यहां से कोई उन्हें उन नन्स को सपोर्ट नहीं मिला, ना मीडिया से और ना ही न्याय व्यवस्था से। तो एक नन वेटिकन में तक लेटर वो एक नन ने लिखा, पर कहीं से उन नन्स को सपोर्ट नहीं मिला। बिलक बिलक कर वो नन्स रो रही थी कि हमारे साथ में ये इतने जघन्य अपराध हुए हैं, पर कोर्ट ने फ्रैंको मुलक्कल को बरी कर दिया। यही नहीं, पिछले कुछ वर्षों में 20 से ज़्यादा नन्स के संदेहास्पद स्थिति में मृतदेह पाए गए हैं। मिस्टीरियसली उनकी डेथ हो गई है, 20 से ज़्यादा नन्स की। पर देखिए मिशनरियों का जो इकोसिस्टम है, उनकी ताकत देखिए कितनी ज़्यादा है कि मीडिया में कहीं पर भी किसी के पेट का पानी नहीं हिला, किसी ने रिपोर्ट तक नहीं किया उन घटनाओं को। सुना आपने कहीं पर 20 से ज़्यादा नन्स की संदेहास्पद स्थिति में मृत्यु हो गई? और ये तो इनमें से कुछ घटनाएं तो अभी पिछले 2-3 वर्षों की ही है। किसी के पेट का पानी नहीं हिला। इसी से आप समझ सकते हैं कि ये जो बड़े बड़े फेमिनिस्ट है और ये जो पूरे जितने मीडिया आदि है, उन पर मिशनरियों का कैसा कंट्रोल है और उन्हें महिलाओं की कितनी चिंता है, इससे आप ये समझ सकते हैं। मेरी आप सभी से यही प्रार्थना है कि आज अब कम से कम हम सजग हो जाएं। ये जो भी देश विरोधी षड्यंत्र चल रहे हैं, हमारी संस्कृति की जड़ों को काटने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसके बारे में हम सजग हो जाएं। हमारे जिन महान संतों ने अपनी देश एवं संस्कृति की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन अर्पण कर दिया, उनके सेवा कार्यों को हम कभी भूले नहीं। जय श्री राम, वंदे मातरम।